नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू हैव गिवन टू माय मदर। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज माँ का चैनल मोनेटाइज हो गया है और इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने ही ये चैनल क्रिएट किया था। मुझे आज भी याद है 2020 का वो पहला लॉकडाउन, जब मैं घर आ गई थी, सारी चीज़ें बंद हो गई थी, पापा का काम भी उतना ज़्यादा नहीं चल रहा था। उस टाइम पापा मैक्सिमम टाइम अपना यूट्यूब पे बिताते थे और उस टाइम उन्होंने मुझसे कहा था कि बच्ची ये तो माँ के लिए भी बना सकते हैं ना, माँ का भी चैनल बना दो। तो मैंने बोला कि हाँ क्यों नहीं बना सकते हैं। फिर हमने मिल के माँ का चैनल क्रिएट किया। उस टाइम पापा इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे। वो बार बार खुद से ही वीडियोज़ देखते थे, बार बार व्यूज़ चेक करते थे हर 10 मिनट में जाके। तो ये उनका एक्साइटमेंट लेवल था उस टाइम। फिर 2021 में, क्योंकि आप सभी को जानते होंगे कि पापा की डेथ हो गई और डेथ हो जाने के बाद हम सब लोग ही बहुत ज़्यादा टूट गए थे। लेकिन माँ बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, उन्हें कुछ भी करने का मन नहीं करता था, उनकी रातों की नींद तक उड़ चुकी थी, उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आता था कि अब क्या होगा, कैसे चीज़ें होंगी। उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी और बात सही भी थी भाई, किसी के लिए भी ये बहुत ही बड़ी बात हो गई थी। तो उस टाइम उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो वीडियोस नहीं डालेंगी। वो वीडियोस, उन्हें बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, इनफैक्ट किसी भी काम के लिए उन्हें इच्छा नहीं थी। लेकिन वो आप लोग थे, आप लोग उनसे जुड़े, आप लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने उन्हें इंकरेज किया वीडियोज़ डालने के लिए और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। क्योंकि आज अगर माँ हम लोग के सामने सही सलामत हैं, अगर आज उनकी मेंटल स्टेट इतनी स्टेबल है, अगर आज वो पीसफुली रात में सोती हैं, तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब ही है। जब वॉच टाइम के लिए माँ जब लाइव करना शुरू की और उनमें उनके साथ ढेर सारे फ्रेंड्स जुड़ना शुरू किए, वो जब बातें करती थी, नए नए लोग मिलते थे, माँ को भी कॉन्फिडेंस फील होता था। उन्हें धीरे धीरे करके अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस होने लगा और उस टाइम उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि तब से हमने देखा कि माँ को पीसफुली थोड़ी नींद आने लगी, वो सोने लगी, उनकी नींद पूरी होने लगी। और नींद एकदम से जगे रहना इंसान को कितना ज़्यादा उसकी मेंटल स्टेट को अनस्टेबल कर सकता है। तो इस चीज़ से वॉच टाइम के लिए जो लाइव करने लगे, उसके बाद फिर माँ रेगुलर बेस पे वीडियोस भी डालने लगे। खुद के इंटरेस्ट से उन्होंने वीडियोस डालना शुरू कर दिया। उन्हें खुद से हो गया कि मेरे को वीडियोस डालने हैं, मुझे ये करना है, मुझे अपना चैनल मोनेटाइज करना है। तुम्हारे पापा ने ये चैनल बनवाया था तो मैं इसे मोनेटाइज करूँगी, मैं इस चैनल को ग्रो करूँगी। तो ये जो सारी डिटर्मिनेशन उनके अंदर आने लगी, ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज था, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप लोगों के लिए। और उसके बाद ये हो जाती है ना, कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती है जब आपके करीबी, आपके चाहने वाले आपको बोलते हैं कि मत करो, इसलिए आउट ऑफ कंसर्न, प्यार से ही, बट ये उन्हें डर हो जाता है कि ये कर रही है तो इसमें इसको नुकसान हो जाएगा, तो इससे बेटर कि ना ही करे। तो ऐसे ही हमारे घर में भी हुई। पापा के जाने के बाद घर में हुआ कि तुम वीडियोस क्यों बनाती हो, लोग ऑब्जेक्ट करने लगे, बहुत ज़्यादा नहीं इस चीज़ को सपोर्ट करते थे। बट फिर मैंने सोचा कि जब अगर माँ कोई और जॉब कर रही होती, जैसे टीचर, डॉक्टर, तो क्या वो काम करना छोड़ देती? और इसमें बुरा क्या है, वो यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो उन्हें कोई पब्लिक डीलिंग करनी है। इट्स सेफ एंड सिक्योर जॉब। जॉब क्या, वो तो आपकी मर्जी का भी है, जॉब भी नहीं है कि आपको किसी के अंडर कुछ करना है। मेरे हिसाब से ये चीज़ वैसी नहीं थी और मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि माँ को ये चीज़ पहले बुरी तो बहुत लगती थी। बुरी क्या लगेगी, हर्ट होता था उन्हें, क्योंकि सपोर्ट नहीं कोई करता था। बट कहते हैं ना कि फ्रेंड्स का एक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे जब मैं रोती थी, जब मैं परेशान होती थी, कई बार ये चीज़ें होती है कि मैं ही नहीं, कोई भी अपने घर में, अपने रिलेशंस में नहीं बता सकता। जैसे कि मैं अगर रो रही हूँ तो मैं अपनी माँ या भैया के सामने नहीं रो सकती थी, क्योंकि वो लोग खुद अंदर से टूटे हुए थे और वो मुझे रोता हुआ देखते तो और टूटते। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स सपोर्ट करते थे, उसी तरीके से भैया के उसके फ्रेंड्स सपोर्ट करते थे। लेकिन माँ क्योंकि हमेशा से घर में रह गई, एक हाउस मेकर जो हमेशा घर में रह गई, केवल फैमिली में, बच्चों में, तो उनके पास फ्रेंड्स भी नहीं होते। जो बचपन के फ्रेंड्स थे वो तो कब के छूट गए। तो माँ को वैल्यूबल फ्रेंड्स, वो प्रेशियस फ्रेंड्स यूट्यूब के थ्रू मिले और यूट्यूब के थ्रू उन्हें इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी सपोर्ट, आप लोग उन्हें रीच आउट किए, कॉल्स पे, मैसेजेस पे, आपने उन्हें इनकरेज किया, आपको क्या ही पड़ी थी बट आपने किया। एंड थैंकफुली माँ, इस चीज़ का माँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और इस चीज़ से हम लोगों पे बहुत अच्छा चेंज हुआ कि आज हम अपनी चीज़ें कर पा रहे हैं। मैं अगर पीसफुली मैं बाहर में पढ़ाई कर पाती हूँ, भैया अपने जॉब पे जा पाता है, तो ये चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और कहते हैं ना, बहुत ही प्रैक्टिकली मैं बात करूँ तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो दुनिया में नहीं हो रहा है। भाई जो आया है उसे जाना ही होता है। लेकिन अगर मेरे लिए पूछिए कि मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू पॉइंट क्या है, तो मैं तो बस यही कहूँगी ना
कि मेरे पापा की डेथ की वजह से मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। मैं तो एकदम से टूट गई, मेरे लिए तो चीज़ें ख़त्म होने वाली बात हो गई और ख़त्म हो भी गई सारी चीज़ें। हैप्पीनेस चली गई, सारे फेस्टिवल्स चले गए, सारे वो एक्साइटमेंट्स चली गई चीज़ों को लेके। लेकिन फिर ये हो जाता है ना कि लाइफ क्या, दुनिया आपके लिए आपको रोने का वक्त नहीं देती, चीज़ें आपके टाइम से होंगी। जैसे दादी का जब मेरी जब दादी की डेथ हुई उस टाइम भैया का एंट्रेंस आ गया और उसे एंट्रेंस देना था, वो तो काम भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसने वो छुरी और लोटा जो लेते हैं उसने लिया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने वो एंट्रेंस दिया और फाइनली उसने ग्रेजुअली उसने उस एंट्रेंस को क्वालिफाई किया। तो मैं ये नहीं कह सकती कि हमें कोई सपोर्ट करेगा इन द सेंस कि मैं रोने के लिए मुझे कोई वक्त देगा। लाइफ आपको रोने का वक्त नहीं देती और मेरे पापा भी कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम लोग एक बंद कमरे में रह के ग्रो करना छोड़ दें, आगे बढ़ना छोड़ दें, बस टूट जाए, ख़त्म हो जाए, हमारी आइडेंटिटी लॉस हो जाए। तो वो तो हमेशा यही चाहेंगे ना कि हम तीनों अपने अपनी जगह पे ग्रो करें, खुश रहें, उनके ये जो जो भी चीज़ें उन्होंने पीछे छोड़ के गई है इसे और बढ़ाएं, वो हमेशा यही चाहेंगे। और जहाँ तक रही बात मेरे लिए, तो मैं तो आई थिंक मतलब पापा जितना मुझे सपोर्ट करते थे, एक ऐसा शख्स जो मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस रखता था, जो मुझसे इतना प्यार करता था कि जितना कोई भी मुझसे कभी भी नहीं कर सकता, अगर वो मुझे छोड़ के चला गया तो इससे बड़ी दुख की बात, रोने की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन उसमें क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ भी छोड़ दूँ, मैं अपना काम छोड़ दूँ, पढ़ाई छोड़ दूँ, एम्बिशंस छोड़ दूँ, नहीं छोड़ सकते। इसीलिए इसी तरीके से कोई भी अपना काम नहीं छोड़ सकता। तो वही चीज़ें हैं, माँ के लिए यूट्यूब का होना इट्स अ ब्लेसिंग फॉर हर, क्योंकि वो उस यूट्यूब पे होने की वजह से, वीडियोस डालने की वजह से आज इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि उस चीज़ से थोड़ा थोड़ा करके मूव ऑन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके। ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, ये तो ज़िंदगी भर का गम है, लेकिन थोड़ी चीज़ें जो आप डेली रूटीन में एडजस्ट कर रहे हो, थोड़ी लाइफ को अपने नॉर्मलाइज कर रहे हो, तो वो अपनी लाइफ को धीरे धीरे करके यूट्यूब की वजह से, अपने आप लोगों की फ्रेंडशिप की वजह से अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज कर रही हैं। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस ज्योति मासी, मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ, स्पेशली क्योंकि आप एक फैमिली की तरह माँ को सपोर्ट करती हैं। आपके होने की वजह से मुझे पर्टिकुलरली इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि कभी कभी सर्टेन चीज़ें हैं, अच्छा बुरा हर जगह होता है, यूट्यूब पे भी हो सकता है, लेकिन आप हैं तो आप माँ को सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।